नमस्कार साथियों। तो अभी की इस सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जो कंप्यूटर अनुदेशक हमारा एग्ज़ाम है, उन दोनों के अंदर बेसिक और सीनियर, उन दोनों में कौन से सब्जेक्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर हम प्रीवियस एग्ज़ाम को एनालिसिस करेंगे, अगर उसको अच्छे से देखेंगे, तभी हम इस बार वाले एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर पाएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन से सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा फोकस करना है, किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि अगर बात करें पेपर बीसीआई की, बीसीआई में 12 टोटल हमारे पास यहाँ पर सेक्शन है, सब्जेक्ट हैं जिनमें से हमें पढ़ना है। पेपर 2 की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। फर्स्ट पेपर में इतना कुछ इशू नहीं है क्योंकि टेक्निकल जो एग्ज़ाम हमारा है पेपर 2 है, मैं उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस करूँगा। सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की अगर बात करूँ तो उसमें 16 चैप्टर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस हो जाता है। लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कई बार ये होता है कि हम लोग ऐसे सब्जेक्ट के अंदर ज़्यादा दिमाग लगाते रहते हैं जिसमें से क्वेश्चन कम आते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लाइक 20 क्वेश्चन अप्रॉक्स। देखिए 100 में से 20 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट हमारे पास पता लग जाए, देखिए हमें मिनिमम 40% लाना होता है, पर मैं कहूँगा हम मिनिमम 40 के लिए नहीं, हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्योंकि इस बार वैकेंसीज कम है और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा होंगे। पिछली बार जो रह गए थे वो डेफिनेटली इस बार एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करेंगे। सो हमारा कंपटीशन उनसे भी कहीं ना कहीं हो जाता है। इस बार हम एग्ज़ाम को अच्छे तरीके से क्लियर कर पाएँ, इसीलिए हम लोग रेगुलर बेसिस पे आपके लिए अलग अलग इवेंट, छोटे छोटे वीडियोज़ यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर पाएँ। आगामी मंडे को, जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी पिछले कई सेशन के अंदर बता चुका हूँ, मंडे से हम लोग नया बैच भी लॉन्च करने वाले हैं। तो जो भी रेगुलर सीरियस तरीके से पढ़ना चाहता है वो वहाँ पर एनरोल कर सकता है। कैसे एनरोल करना है, क्या करना है, उसके लिए मैं मंडे को आपको स्पेशल, पूरी टीम हमारी जो है वो एक स्पेशल इवेंट लेने वाली है जहाँ पर आपको हर एक डिटेल के बारे में हम लोग बताएंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा, बहुत ही बेहतरीन। यहाँ पर देखिए ज़्यादातर बच्चे क्योंकि उसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बेसिक के लिए जब मैं बात करता हूँ तो बेसिक के अंदर 12 सब्जेक्ट हैं मेरे। यहाँ पर मैंने कुछ उनको रिफाइन करके, कुछ उनको एनालिसिस करके, कुछ कैटेगरी वाइज, कुछ सब्जेक्ट वाइज उनको डिवाइड करके यहाँ पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम पैटर्न। ठीक है, उसमें देखेंगे किस सब्जेक्ट में कितने आते हैं। देन उसके बाद में हम लोग आपका सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर पे मूव करेंगे। ज़्यादातर ऑडियंस भी बेसिक के लिए ही है, तो मैं कोर्स भी बेसिक के लिए और सीनियर के लिए, दोनों के लिए, क्योंकि हमारे लिए दोनों इक्वल है, हमें पूरा कोर्स करवाना है, बेसिक सीनियर दोनों के लिए। तो चाहे आप बेसिक के लिए हैं, सीनियर के लिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करिए। एक माइंडसेट सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे ये एग्ज़ाम क्रैक करना है। एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आप ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये जानना जरूरी है जो इस सेशन के अंदर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक फोटो, यहाँ पर आपको एक इमेज दिखा दे रही हो। इस इमेज के अंदर मैंने यही चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लेन की है कि बीसीआई के पेपर 2 के अंदर जो है 1 से लेकर 100 तक के एक जो क्वेश्चन थे उनको मैंने यहाँ पर एनालिसिस किया है सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट में से कितने क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं इस बार भी। ये तो प्रीवियस ईयर का रिकॉर्ड है, बट इस बार इतने ही, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा फोकस करने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, सबसे ज़्यादा जो मेरे क्वेश्चन आए हैं वो डीबीएमएस में से आए हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। हमने एक सेशन भी लिया था कि जो स्पेशल क्वेरीज कौन सी हैं, जो जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन, 5 आपको मैंने जो मोस्टली इम्पोर्टेंट या आस्क्ड जो क्वेरीज मैंने आपको बताई जो एग्जाम में पूछता, तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। और बहुत सारी चीजें मैं यहां बता कि 17 क्वेश्चन अपने आप में एक अच्छा नंबर है। 100 में से 17 क्वेश्चन अगर डीबीएमएस में से आ रहे हैं तो आप सोचिए डीबीएमएस कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप डीबीएमएस को नहीं पढ़ रहे हो तो आप कितना मिस कर रहे हो। आप 4 सब्जेक्ट को पढ़ने के बजाय अगर एक डीबीएमएस में करोगे तो डीबीएमएस आपका कितना ज़्यादा हेल्पफुल होगा। 15 क्वेश्चन भी अगर होते तो 15% हो जाता है, 17% क्वेश्चन है इसमें से। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट ये। दूसरा, ऐसी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर मैं बात करूं तो 10 क्वेश्चन हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से आए हैं, काफी अच्छा वेटेज है।
कॉलेज में आपने देखा होगा पतली सी बुक आती थी, बस और कुछ नहीं है उसमें। इसके बाद में प्रोग्रामिंग C++ जावा। चलिए कोई बात नहीं, अगर प्रोग्रामिंग किसी को टफ लगती है, 10 क्वेश्चन इसमें से आए हैं, एक बार के लिए इसको आप होल्ड पे रख दो, कोई बात नहीं, हम बाद में देख लेंगे, ये थ्योरी कर लो पहले। तो सबसे पहले आपको यहां पर देखिए, मैं यही कहूंगा कि DBMS करिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करिए, और प्रोग्रामिंग अच्छी है तो प्रोग्रामिंग करिए, नहीं अच्छी है तो आपको MS ऑफिस सबको आता है बेटा, ये तो हर एग्जाम में आता है, राजस्थान पुलिस पटवारी राजस्थान के हर एग्जाम में आता है। MS ऑफिस पढ़ा होगा, उस पर कर लो यार, ये उतने ही नंबर दिला देगा जितना C++ जावा तीनों मिलकर क्वेश्चन आए, उतने क्वेश्चन अकेले इसमें से आगे 9 क्वेश्चन आए इसमें से। सोचिए आप क्या कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किसको ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, ये सब चीज़ों के मैं आंसर दूंगा जब हम हमारा बैच पे डिस्कस करेंगे, मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। रेगुलर बेसिस पे आपको ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसी टिप्स दूंगा जिससे आप कम समय में अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो। कहने को 6 महीने ही है, लोग आपको डराएंगे, अरे इतना सा टाइम है, इतना सिलेबस है, कुछ नहीं है, आराम से कर सकते हो आप। जिस तरीके से मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से हम आपको गाइड करेंगे, उस तरीके से अगर आप चलोगे तो निश्चित रूप से आप पहले अटेम्प्ट में, अगर आपका पहला है तो बहुत बढ़िया बात है, दूसरा है तो आप, मेरा कहने का मतलब 2026 का जो BCA SC है ये डेफिनेटली आपका क्रैक होगा। यहां पर आप देखिए अगला, कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, इंटरनेट की बात करें, 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन है। कंप्यूटर फंडामेंटल जो अपन बात करते हैं, इनपुट आउटपुट जितने भी आते हैं, 8 क्वेश्चन इसमें से आ गए। अरे भाई, अगर पिछले साल भी अगर मैं बात करूं, अगर आप ये भी पढ़ के गए होते ना, अगर जिन्होंने दिए उनकी बात करूं, कंप्यूटर फंडामेंटल और ये नेटवर्क का और MS ऑफिस का, तो 8 या 24 25 क्वेश्चन तो यहीं से हो गए आपके, 25 तो यहीं से ही हो गए, बहुत ही सिंपल टाइप के क्वेश्चन आए थे। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी हम लोग देखें हर एग्जाम में प्रिपेयर करते हैं, 8 क्वेश्चन आए ऑपरेटिंग सिस्टम के, 8 क्वेश्चन OS में से। इसके बाद में डेटा स्ट्रक्चर देखिए, डेटा स्ट्रक्चर में 7 क्वेश्चन है। तो आप इनको प्रायोरिटाइज करिए कि ऊपर क्या है, नीचे क्या है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है। इसके बाद में साइबर सिक्योरिटी, एथिकल हैकिंग में से 7 क्वेश्चन, ओनली हैकिंग में से। सोचिए हैकिंग कितनी जरूरी है, क्योंकि करंटली जो हमारा है साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हर जगह इसके बारे में बात हो रही है, AI के बारे में बात हो रही है, वेब टेक्नोलॉजी, XML, XPath वगैरह की 4, चलो नहीं आता है छोड़ दो, इसको कम कर लेंगे, कोई बात नहीं। रिसर्च मेथड्स आ गए आपके, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आ गए, 2-2 क्वेश्चन आए हैं, ज़्यादा नहीं है। आर्टिफिशियल AI का 1 क्वेश्चन है, AI वगैरह तो चलो कोर्स में भी नहीं मेंशन था, पर फिर भी जो करंटली अगर मैं मुद्दों की बात करूं तो पॉइंट ऑफ करके यहाँ पे क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर आप इन सब का एक इनका वेटेज देखिए, इनका क्रम देखिए, उस क्रम के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप इन पे ध्यान दीजिए, तभी आपका एग्जाम क्रैक हो पाएगा। यहाँ पर पढ़ने से ज़्यादा एक प्रॉपर तरीके से, एक प्लान्ड तरीके से, एक स्मार्ट वे के अंदर अगर आप प्रिपेयर करेंगे तो आपके सेलेक्ट होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। ना कि आंख बंद करके बुक खोल के बोले साहब ये है, ये करो, ये करो, ये करो, ऐसे नहीं करना है हम लोगों को। एक तरीके से हम स्मार्ट वर्क करना है हम लोगों को। कम पढ़ेंगे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, तरीके से पढ़ेंगे ज़्यादा नंबर लेके आएंगे, राइट। तो मेहनत करो उतनी ही जितनी जरूरत है, पर नंबर आने चाहिए ज्यादा। ऐसा नहीं है कि ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा नंबर आएगा, नहीं। जो स्मार्ट वर्क करेगा, तरीके से मेहनत करेगा और उस क्वेश्चन को समझ के, एग्जाम के पैटर्न को समझ के करेगा, उसका जल्दी सिलेक्शन होगा। BCI के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो BCI के ये सारे के सारे सब्जेक्ट आप अच्छे से देख सकते हो इनको। और अगर सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की बात करूं तो यहां पर पूरा का पूरा सिनेरियो और चेंज हो रहा है। यहां पर नेटवर्किंग सिक्योरिटी 22 से 24, अब सेम चीज मैं यहां पर बताऊंगा आपको। देखिए नेटवर्क के कितने यहां पर 8 है, सिक्योरिटी के कितने हैं, देखिए नेटवर्क के ये हो गए, सिक्योरिटी 8 7 15 है, और यहां पर देखिए कितने हो गए 22 से 24 क्वेश्चन अराउंड। एक रफली एक थोड़ा सा तो मैं कहूँ तो इंपॉर्टेंट है। कितना इंपॉर्टेंट, 2 चैप्टर हो गए। इसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम CS से आपके कंप्यूटर आर्किटेक्चर कितने हो गए 16 से 18 क्वेश्चन।
डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के 14 से 16, देखिए डेटा स्ट्रक्चर वहां भी है, यहां भी है। जब मैं आपको कोर्स भी करवाऊंगा तब भी मैं आपको ये कोशिश करूंगा कि ज़्यादा जो चैप्टर क्वेश्चन हैं, जिनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, उनको हम लोग पहले डिस्कस करें, क्योंकि अगर अपन पहले डिस्कस करेंगे तो अच्छी तैयारी होगी। ऐसे नहीं है कि एक दो क्वेश्चन वाले चैप्टर पहले उठा के बैठ जाओ, नहीं। इसके बाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करेंगे, वेब की बात, 12 से 14 क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग के देखिए 10 से 12 सेम वहां यहां है। डिजिटल लॉजिक नंबर सिस्टम की बात करेंगे, 8 से 10 क्वेश्चन आए हैं। नॉन टेक रीजनिंग मैथ्स की बात करेंगे, 10 से 12 क्वेश्चन। ये तो देखिए आप कर सकते हैं और बहुत ही इजी हैं, अपन करें। पेडोलॉजी साइकोलॉजी की अगर बात करें, 4 से 5 क्वेश्चन है। एआई मशीन लर्निंग इमर्जिंग टेक की 3 से 4 क्वेश्चन है। तो अगर आप प्लान्ड वे के अंदर प्रिपेयर करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इस तरीके से आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत कम लोग मिलेंगे जो इतना क्वेश्चन के पेपर को, एग्जाम के सिलेबस को ऑब्जर्व करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद में बच्चों को पढ़ाते हैं। किसी की बुराई नहीं कर रहा मैं, बट देखो एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको लगाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे, आपके द्वारा पढ़ाए हुए, आपके द्वारा गाइड किए गए स्टूडेंट सेलेक्ट हो, अगर वो आपके अच्छे नंबर लेके आए, आपका आगे बढ़े, तो आपको उनके लिए डबल मेहनत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट तभी मेहनत करेगा जब टीचर डबल मेहनत करेगा। स्टूडेंट तो कोरा कागज है, जैसे करोगे वैसा मान लेगा वो, पर उसको वो कराओ, उसको वो बताओ जो उसके लिए जरूरी है, जो उसके लिए जिससे उसका सिलेक्शन हो सकता है, उस वे के अंदर उसको पढ़ाना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बुक के अंदर 20 पेज का कंटेंट दिया, 20 के 20 पेज में आपको दे रहा हूं, नहीं, उस 20 को 10 में करो, रिफाइंड करो, जरूरी चीजें क्या है वो निकालो, एक्स्ट्रा चीजें वो हटाओ। कॉलेज का पेपर नहीं चल रहा है कि 100 शब्दों के अंदर हमें उसका आंसर देना, नहीं, हमें यहां पर MCQ आएगा, क्वेश्चन आएगा, आंसर भी दिया होगा, ओनली हमें टिक करना है। तो हमें चीज़ों को समझना है, हमें पैराग्राफ याद नहीं करना है, राइट, उसका लैंग्वेज तो हमें पूरा नहीं करना, हमें चीज़ें समझनी कि वो काम कैसे करती हैं, तब जाके सिलेक्शन होता। बच्चे थ्योरी चीज़ें अलग होती है, कॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है ये हमारा जॉब का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर आपका कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें, ये कैसे काम करे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, दैट्स इट। आपसे कोई भी पूरा डिफाइन नहीं करवाने वाला है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो आप प्रोग्रामिंग जो करोगे तो आपको क्या करना है, डेड एक तरीके से वे के अंदर उसको समझना है, आपको उसको रन नहीं करना है। कोई भी आपको सिस्टम में रन करके नहीं समझाना है, वहाँ पर आपको ओनली एंड ओनली उसको ड्राई रन करना है, देखना है कैसे काम करती है, ये इसके बाद में ये स्टेप काम करता है नहीं करता है, एक फुल स्टॉप आपको याद रह रहा है, ठीक है, नहीं रह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको प्रोसेस उसको समझनी जरूरी है, क्योंकि वही सिलेक्शन करवाएगी आपकी। तो आशा करता हूं ये सेशन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा होगा, आपको समझ में आया होगा कि अगर आपको पढ़ना है तो किस वे के अंदर पढ़ना है। इसी तरीके से हम लोग आगे सेशन डिस्कस करेंगे, बट मंडे से हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ये मैं डैम श्योर के साथ आपको कह रहा हूँ। और मंडे को एक स्पेशल इवेंट हम लोग लेके आ रहे हैं, तो रेडी हो जाइए, आप अपने सभी दोस्तों को रेडी करिए। अगर आप रेडी हैं कमेंट सेशन के अंदर जरूर लिखिए। ये मत सोचिए कि सर बाकी जगह बैच स्टार्ट हो गया, ये हो गया, हम कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो हम पे छोड़ दीजिए। आपको सिलेबस कैसे करवाना है, कितना करवाना है, कब करवाना है, कैसे करवाना है, वो हमारे ऊपर है। PYQ कब करवाने हैं, थ्योरी कैसे करवानी है, रिवीजन कितनी बार करवाना है, वो सब हमारे ऊपर है। हम जो कहेंगे आपको बस मानना है, उस गाइडलाइन को आप फॉलो करिए, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखिए, आपका निश्चित रूप से सिलेक्शन होगा। अगस्त तक आप इतने बढ़िया तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे कि आप जाएंगे कॉन्फिडेंट तरीके से, पेपर से आएंगे, जो मुस्कान जाते समय थी वही मुस्कान आते समय होगी, आप टेंशन फ्री होंगे, क्योंकि आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा आराम से। इतना आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर बिल्डअप रहेगा। सो थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और इसी तरीके के सेशन से जुड़ते रहिए और देखते रहिए, और कंटिन्यू इसको आप यहाँ पर जुड़े रहिए ताकि आप नई नई चीज़ों से अपडेट होते रहे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।